हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत दुबे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर एक नए वीडियो को लेके आया हूं आपके सामने। आज का टॉपिक है एलर्जी, जिसको बोलते हैं साइनोसाइटिस या पुराना जुखाम, जिसको लगातार छींकें आने लगती हैं इस तरीके के बीमारी में, और हेडेक भी होने लगता है और नोज ब्लॉक भी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। तो इसी तरीके से आज हम पूरे वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से कि किस किस तरीके से बीमारी में क्या क्या लक्षण होते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेके हम इस बीमारी से ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है एलर्जी या साइनोसाइटिस या क्रॉनिक कोराइजा, और भी अगर सिंपल भाषा में बोलते हैं तो पुराना जुखाम, या इसको कुछ गांव की भाषा में अगर बोलते हैं तो इसमें बोला जाता है ग्रामीण अंचल में नजला जुखाम। नजला जुखाम बोला जाता है। अभी दोस्तों हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि ये हमें जो है वो साइनोसाइटिस है? तो इसका पहला सिम्टम क्या होता है कि लगातार इसमें छींकें आने लगती हैं। इनकी 10-15 छींकें एक साथ में आती हैं, और छींकें आने के साथ में अपनी नोज ब्लॉक हो जाती है, यानी कि नाक बंद हो जाती है, और नोज से वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, यानी पानी निकलने लगता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो अपनी आइज़ का कलर रेड हो जाता है और आइज़ से भी पानी आने लगता है। इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं वो एलर्जी, साइनोसाइटिस, नज़ला जुखाम बोलते हैं। अब अधिकतर ये प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट को हो सकती है, किसी भी उम्र के पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि ये प्रॉब्लम इस तरीके के पेशेंट में नहीं होती है या इतनी एज के बाद होती है। ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है, लेडीज़ों में भी हो सकती है, जेंट्स में भी हो सकती है, और एक ओल्ड एज पेशेंट में भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि देखा गया होता है कि हम लोग सोते सोते भी नाक से पानी आने लगता है और जुखाम हो जाता है। हम अच्छे से सोए थे और सोने के बावजूद भी इस तरीके के प्रॉब्लम आने लगते हैं। कभी कभार क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाग जाते हैं, यानी कि 6 बजे 7 बजे अगर जाग जाते हैं या 5 बजे भी जाग जाते हैं, तो सीधा उठने के बाद जैसे ही अपना पैर ज़मीन पर रखते हैं उसी तरीके से लगातार छींकें आने लगती हैं, और छींकें इतनी होती हैं कि हमारी नाक से आँख से पानी आने लगता है, आइस का कलर भी रेड हो जाता है, और ये नोज ऑफ टिप जो होता है, ये जो वाला जो हिस्सा है, यहाँ एक एसिड टाइप का भी अपनी नोज से वाटरी डिस्चार्ज होता है नोज से, जो कि यहाँ पे हम लोगों को छिल जाता है, यानी कि मतलब टिप ऑफ नोज जो है रेड हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। इस तरीके से कभी कभार क्या है, इसमें खांसी भी आती है, थोड़ी बहुत खांसी आती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अपना चाहे नाक का हो, चाहे गले का हो, या फिर चाहे नोज का हो, ठीक है ना, चाहे आइस का हो, तीनों का प्रॉब्लम तो लंग्स से ही होता है। इसी वजह से बोलते हैं ENT, E फॉर आई, N फॉर नोज और T फॉर थ्रोट। और गले में भी खराश होने लगती है, और पेशेंट की जो वॉइस होती है वो भी चेंज हो जाती है, यानी कि जैसे अपन को मतलब किसी का प्रोनाउंसिएशन करना होता है ना, तो डबल वर्ड्स मीन आने लगते हैं। डबल वर्ड्स यानी कि अपने को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो एक बार रिपीट हो रहा है, ऐसा डबल वर्ड मतलब रिपीट होने वाला भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना है। एक तो आपको मिल्क प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं खाने हैं, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट में दूध से बनी चाय, कॉफ़ी पी सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट में मतलब ऐसा जैसे घी है, मिठाई है, कोई खोए मावा है, इस तरीके का आपको कोई भी चीज़ों का नहीं खाना है। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें तुरंत निकाल के तुरंत नहीं खाना है। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें अगर आपको थोड़ा वेट करने का समय नहीं है तो फ्रिज से आपने कोई भी ककड़ी, खीरा या कोई भी फ्रूट्स कुछ भी निकालते हैं तो उसको पानी से धुल देते हैं, तो उसका टेम्परेचर तुरंत अपने बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो फिर अपन उसको खा सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं करता है इस तरीके खाना।
और ये क्या होता है, सोते समय जैसे हम दूध पीते हैं तो वो लंग्स में जम जाता है, हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन के थ्रू आ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। अब इस तरीके का विंटर सीजन में हो जाता है। और इसका ये भी देखा जाता है कि अपने आप 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यानी कि जैसे ही सनलाइट आने लगती है, जैसे ही सूरज आ जाता है, उसी हिसाब से अपना कोराइज़ा, एलर्जी, जुखाम ये सब ठीक होने लगता है, यानी कि इसमें सब आराम होने लगता है। जैसे ही इवनिंग टाइम आता है ये सारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। और कभी कभार तो क्या हो जाता है, पॉलिप बन जाता है, जो बहुत समय तक ऐसा सफ़र कर रहे होती है इस बीमारी से, तो ये नोज़ के यहाँ, यानी कि ये ब्रिज ऑफ नोज, तो यहाँ पे एक ब्लॉक नोज़ जैसा हो जाता है और इसमें जो मतलब एक क्लॉट होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिप। ये उसको बोलने लगते हैं नेजल पॉलिप। तो नेजल पॉलिप होता है, ये अपने आप से ठीक होम्योपैथिक दवाइयों से हो जाता है। लेकिन और दूसरे दवाइयों में अगर अपन जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट वाली जो दवाइयाँ हैं, जो कड़वी दवाइयाँ हैं, उनमें सिर्फ इसका सर्जरी ही रहता है, सर्जरी करवाने से ही इलाज आता है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि सर्जरी करा ली है, उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है और हमें ये प्रॉब्लम दोबारा से फिर हो जाती है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है उससे दोबारा से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम बताने जा रहे हैं आपको दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें अगर जैसे बारिश के समय में भी कहीं अपन जा रहे हैं तो मिट्टी की खुशबू से भी छींकें आने लगती हैं, या लोगों को बहुत समय लंबे समय से एलर्जी की समस्या भी रहती है, तो इसमें हम देते हैं सबसे अच्छी मेडिसिन होती है हिस्टामिन 200। हिस्टामिन 200 की गोली में डाल के अपन को लेना है, 4 टैबलेट दिन में 3 बार से 4 बार भी ले सकते हैं। अगर कोई सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, सांस अटक रही है, दम घुटने जैसा लग रहा है, तो हमें लेना है बिलाटा ओरिएंटेलिस Q 20 ड्रॉप दिन में 3 बार। इतना सा पानी लेना है, यानी कि 1/4 कप पानी में डाल के अपन को उसमें यूज करना है, ठीक है। अगर कोई बायोकेमिक मेडिसिन लेना पसंद करता है तो बायोकेमिक में आता है इसका 6 नंबर, बायोकेमिक 6 नंबर आता है। मार्केट में आपको ये उपलब्ध होम्योपैथिक स्टोर पे हो जाता है आसानी से। अगर आप बोलेंगे कि हमें बायोकेमिक 6 नंबर चाहिए तो वो आराम से आपको मिल जाएगा। और इसमें 1-2 कंपनियां हैं, उनकी भी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं, अपन उनके भी यूज करने से रिलीफ तुरंत आ जाता है। एक आता है NT-LRN, जो होम्योनेस्ट कंपनी बना रही है आजकल, उसमें अपन को 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार विदाउट वाटर लेना है। और एक और है न्यू लाइफ का आता है LRN आता है, वो अपन का ड्रॉप फॉर्म में आता है, तो 10 ड्रॉप दिन में 3 बार लेते हैं। अब उनको भी 1/4 कप पानी में डाल के लेते हैं। LRN टैबलेट का हम आपको एक फ़ोटो दिखा देते हैं, जिससे कि आप मार्केट में जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। ये है होम्योनेस्ट कंपनी का NT-LRN, ठीक है ना, तो इससे मिल जाएगा आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसमें आप जाके कुछ कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते।